मुंबई की मल्टीकल्चर कही जाने वाली किनारा हाउसिंग सोसाइटी आज अचानक कुछ दबंग टाइप लड़कों के चीखने चिल्लाने से दहल उठी थी। आमतौर पर एक दूसरे की निजी जिंदगी में ना झांकने वाले यहाँ के लोग आज अपने अपने घर की बालकनियों से झांकने पर मजबूर हो गए थे। लगभग 10 से 15 लड़कों की भीड़ एक युवक को, जिसकी उम्र शायद 25 साल रही होगी, उसको जबरदस्ती उसके कमरे से खींचते हुए बाहर ले आए थे। उस युवक के पीछे पीछे दौड़ती हुई एक लड़की, जिसकी उम्र भी शायद उस युवक की उम्र जितनी ही रही होगी, भीड़ से उस लड़के को छोड़ देने की याचना कर रही थी। लड़के को भी भीड़ से छुड़ाने की गुहार लगाती हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए भीड़ में से एक लड़का, जिसका नाम प्रताप था, चिल्लाते हुए कहता है, यह लड़की तुम्हें मुसलमान बना देगी, अरे तुम्हारा खतना करवा देगी, हम यह नहीं होने देंगे। अरे इस लड़के की तो मति मारी गई है, जो एक मुस्लिम लड़की के बहकावे में आकर अपना धर्म भ्रष्ट करने चला है। बिल्कुल सही कह रहे हो। यह तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त रहते मालूम हो गया और तुम लोगों को खबर कर दी, वरना अनर्थ हो जाता। पुनीत ने भी उन सबों के हाँ में हाँ मिलाई। मैं किसके साथ रहता हूँ, किससे शादी करता हूँ, यह मेरी मर्जी है, मेरी निजी जिंदगी है। धर्म के नाम पर तुम लोगों को दखल देने का हक किसने दिया? वह युवक, जिसका नाम जीवन था, उन लड़कों की पकड़ से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोला, कल को यह लड़की तुम्हें गाय का मांस खिलाएगी, तुम्हारा खतना करवाएगी, इससे क्या हमें फर्क नहीं पड़ेगा? प्रताप ने एक जोरदार थप्पड़ जीवन के गाल पर लगाते हुए कहा, इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे जीवन लीला ही खत्म कर दूं। कहते हुए प्रताप ने क्रोध में तलवार निकाल ली। कभी यह एहसास न हुआ कि वे दोनों अलग अलग धर्मों के जत्थेबंदी के कैदी हैं। यह धार्मिक जत्थेबंदी अलग अलग धर्मों में शादी करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम, जीवन और तरन्नुम के रोम रोम में समा चुका था और उनके अगाध प्रेम के इस प्रवाह के सामने इन धार्मिक गुटबंदियों के कोई माने नहीं थे। उन दोनों के लिए प्रेम ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। दोनों अक्सर ऑफिस से छुट्टी के बाद मरीन ड्राइव पर पहुंच जाते, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हुए घंटों समुद्र की लहरों को निहारा करते, भविष्य के लिए सुनहरे सपने बुनते हुए। उन्हें वक्त का भी अंदाजा न होता। तरन्नुम को मरीन ड्राइव के क्वीन नेकलेस कही जाने वाली उस रंग बिरंगी आकृति को देर तक निहारना काफ़ी अच्छा लगता था। रात के अंधेरे में झिलमिलाती आकृति रंग बिरंगे प्रकाश में छोटे छोटे रंगीन मोतियों सी प्रतीत होती, जिसे देख ना जाने क्यों उसके मन को एक सुखद सी अनुभूति होती। जीवन का साथ पाकर उसकी जिंदगी भी तो इन्हीं रंग बिरंगे मोतियों सी चमक उठी थी। जब 2 साल पहले जीवन पुणे से मुंबई आया था, तो उसे मुंबई जैसे शहर में अपने लिए फ्लैट ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें हुई थी। पुणे में तो उसने अपने चाचा के घर रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जॉब लगने के बाद वह मुंबई आ गया था, लेकिन मुंबई जैसी जगह पर अपने रहने के लिए फ्लैट ढूंढ पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अतः कुछ दिनों तक तो वह होटल के कमरे में रहा, लेकिन होटल में रहना जब उसकी जेब पर भारी पड़ने लगा, तब उसी के ऑफिस में साथ काम करने वाली तरन्नुम ने जब
उसकी इस समस्या को जाना तो फौरन अपनी फूफी का फ्लैट उसे किराए पर दिलवा दिया। तरन्नुम द्वारा उसके लिए की गई यह निस्वार्थ सहायता उन दोनों की दोस्ती की आधारशिला बनी थी। माहिम में तरन्नुम की फूफी का वह फ्लैट खाली पड़ा था। जानते हो जीवन, मेरी फूफी जान मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मानती है। शादी के कुछ ही साल बाद जब अब्बू मेरी अम्मी को छोड़कर सऊदी अरब चले गए थे, तो वह मेरी फूफी जान ही थी जिसने मुझे और मेरी अम्मी को सहारा दिया था। बातों बातों में ही एक दिन तरन्नुम ने जीवन को यह बात बताई। अब्बू के जाने के बाद से ही अम्मी काफ़ी बीमार पड़ने लगी थी कि उन बीमारी की खबर सुनकर भी अब्बू एक बार भी उन्हें देखने नहीं आए। और फिर एक दिन अम्मी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उनके इंतकाल के बाद मेरी फूफी जान ने ही मेरी परवरिश की। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। अम्मी को तो मरे हुए कितने साल हो गए, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मैं और मेरी फूफी जान, यह मेरा छोटा सा संसार और मेरा छोटा से संसार में जीवन आपका स्वागत है। यह कहकर तरन्नुम खिलखिला पड़ी और अपनी हंसी के पीछे अपने बड़े गम को भी छिपा लिया। तब जीवन चुपचाप तरन्नुम के चेहरे को देखता रह गया और उसके मस्तिष्क में न जाने क्यों किसी शायर की यह पंक्तियाँ गूंज उठी। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो, जहाँ जिंदगी को उस मुकाम पर लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसी ही है उसकी तरन्नुम बिंदास जिंदा दिल, बड़े से बड़े गम को भी हंसी में उड़ा देने वाली। उसकी आवाज़ में तो ऐसी जादूगरी की किसी भी सुनने वाले को सम्मोहित कर दे। तरन्नुम के इसी बिंदास अंदाज और जिंदा दिली ने जीवन को उसका दीवाना बना दिया था। धीरे धीरे जीवन उसके प्रेम में गिरफ्तार होता चला गया। वह रात दिन उठते बैठते सोते जागते बस तरन्नुम के ख्यालों में ही खोया रहता। अच्छा हुआ कि पुनीत ने हमें वक्त पर आकर सब कुछ बता दिया। अगर सीधे सीधे हम लोगों के साथ नहीं चलोगे तो ज़बरदस्ती यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, भले तुम्हारी टांगें ही क्यों ना तोड़ना पड़े। प्रताप ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, किसी से शादी करना अपराध है क्या जो आप इसे रोकने के लिए अपने दल बल के साथ आ गए? आप अपने बजरंग दल की धौंस कहीं और दिखाइए। मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं, लगता है ऐसे नहीं मानेगा। चलो आ जाओ सब। और तभी अचानक जय श्री राम के नारे से पूरी सोसाइटी गूंजने और देखते ही देखते लड़कों का वह झुंड जीवन को जबरदस्ती उसके घर से खींचता हुआ बाहर ले गया। उनके पीछे पीछे बदहवास सी भागती हुई तरन्नुम भी आ गई। धर्म के नशे में चूर जो लड़के कुछ देर पहले दहाड़ रहे थे, तरन्नुम को जख्मी और बेहोश होकर जमीन पर गिरता देख उनकी चिटी पिटी गुम हो गई। सारे लड़के वहां से धीरे धीरे खिसक लिए। रह गए सिर्फ पुनीत और प्रताप, जो अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहे थे। प्रताप ने मन में जीवन द्वारा कही गई ये बातें कि धर्म के नशे ने उसे जानवर बना दिया है, रह रह कर उसके मन को झकझोर रही थी। आज अगर तरन्नुम बीच में नहीं आई होती तो उसके हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तरन्नुम के बीच में आ जाने से उसके हाथों से तलवार की
पकड़ ढीली पड़ गई। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। घबराहट के कारण तरन्नुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने हल्की मरहम पट्टी करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया। प्रताप और पुनीत अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। दोनों बार बार हाथ जोड़कर जीवन और तरन्नुम से माफ़ी मांग रहे थे। कुछ घंटों बाद जीवन और तरन्नुम मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाने के लिए निकले तो रवीना और फिजा के साथ साथ प्रताप और पुनीत भी विटनेस के लिए वहां पहुंच गए और वापस आकर नए जोड़े के स्वागत के लिए पूरे घर की सजावट फूलों से। इन्हीं दोनों ने कि यह बात सच है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। संसार में जितने भी धर्म हैं उन सब का उद्देश्य किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, किंतु प्रेम कभी किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं होता। मात्र प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं। संसार में जब तक प्रेम कायम रहेगा, जब तक इसका विस्तार होता रहेगा और तब तक मानव का जीवन भी सुख और शांति से परिपूर्ण रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।